हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वेव्स को रिमाइंड करते हैं। वेव क्या है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन लोकेशन इट्स सोर्स टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। बेटा, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में से जब प्रोपेगेट करता है तो मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक वेव है जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं जब वाइब्रेट करते हैं तो डिस्टर्बेंस आगे जाता है। डिस्टर्बेंस अपने सोर्स वाले पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक ट्रांसफ़र होता है और मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करता है, पर मैटर कैरी नहीं करता। Waves can also be described as oscillations or vibrations about a rest position। हम waves को ऐसे भी बोल सकते हैं कि oscillation और vibration about a mean position are called wave, क्योंकि wave में पार्टिकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो अपनी मीन पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। वेव्स के टाइप्स कौन से हैं? तो बेसिकली वेव्स के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है वो है मैकेनिकल वेव, दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव जो अपनी प्रोपेगेशन के लिए या पास होने के लिए मीडियम को ज़रूरी समझे तो उसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड जो है वो मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं करती। उसके बाद है नॉन मैकेनिकल वेव्स, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। दोज वेव विच डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जो मीडियम को ज़रूरी ना समझे, जिसकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी ना हो, तो हम उनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस वेव के अंदर ये जो ब्लू और रेड कलर के पार्टिकल हैं ये एक्चुअली पार्टिकल नहीं हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस हैं। तो मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स के बदले इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करती हैं। इसका एग्जांपल लाइट है। मैटर वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ह्यूमन बॉडी ईटीसी आर कॉल्ड मैटर वेव्स। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चलता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, ऐसी वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। डी ब्रोगली ने मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन भी बताई है, जिसके मुताबिक वेवलेंथ जो है वो h/p के बराबर होती है। यहाँ पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और p जो है वो उस पार्टिकल का मोमेंटम है जिसकी वेवलेंथ आप मालूम करने जा रहे हो। तो आइए अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या है? ऐसा डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है थ्रू अ मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ऐसा डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम में से ट्रेवल करे ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस डिस्टर्बेंस में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो ये वेव आगे जाती है। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम रिक्वायर हो या पार्टिकल्स की वाइब्रेशन रिक्वायर्ड हो तो हम उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। अंडर दिस द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। बेटा, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है। पहला पार्टिकल जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो दूसरे पार्टिकल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसमिट बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम जो है वो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से आगे ट्रांसफ़र होती है। मास ट्रांसफ़र इजंट पॉसिबल, पर मास का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। वन मस्ट नोट दैट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू द वैक्यूम। बेटा, ये याद कर लो कि मैकेनिकल वेव वैक्यूम में से प्रोपेगेट नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा इसका नाम ही मैकेनिकल है, यानी इसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है।
अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस के अंदर, आसमान के अंदर जो एक्सप्लोजन होते हैं, जो धमाके होते हैं, उन धमाकों की आवाज़ ज़मीन तक क्यों नहीं आती? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, और साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। रास्ते में क्योंकि स्पेस है, इसलिए धमाकों की आवाज़ ज़मीन तक नहीं आती, ठीक है। पर लाइट जो है वो आ जाती है, क्योंकि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, तो वो स्पेस में से गुजर आती है, इसलिए वो दिखती है, पर साउंड सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है। इसको समझने के लिए एक तजर्बा भी किया जाता है, जिसमें एक घंटी को एक जार के अंदर बंद करके जब हम उसको रिंग करते हैं तो शुरू में आवाज़ सुनाई देती है, पर अगर हम इस जार में से ये हवा निकाल लें और अंदर वैक्यूम बना दें और इसके बाद जब घंटी रिंग करेंगे तो फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिसमें से ये साबित होता है कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है और वो स्पेस में से प्रोपेगेट नहीं करती। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है और ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। जब किसी स्ट्रिंग के अंदर या तार के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं तो वो मैकेनिकल वेव्स बनती हैं। द सरफेस वेव्स जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर जो वेव्स बनती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पानी के सरफेस पर ये जो रिपल्स बन रही हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। सुनामी वेव्स। जब सुनामी आता है तो समुंदर के अंदर भी एक वेव्स बनती हैं जिनको हम सुनामी वेव्स बोलते हैं, और ये सुनामी वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। आमतौर पर हम इनको सोनर में यूज़ करते हैं, और सोनर जो है वो अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को मालूम करने के लिए यूज़ होता है। अर्थक्वेक वेव्स। बेटा अर्थक्वेक वेव्स जो हैं इनको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, और ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ऑसिलेशन इन अ स्प्रिंग। जब कोई स्प्रिंग ऑसिलेट करता है तो उसके अंदर ये जो वेव्स बनती हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स हैं। वेव्स इन अ स्लिंग। स्लिंग बोलते हैं एक सॉफ्ट नरम स्प्रिंग को, इसके अंदर ये जो वेव्स बनती हैं ये भी मैकेनिकल वेव्स बनती हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं। अब इनमें से कुछ ट्रांसफर्स होंगी और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल होंगी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। बेटा फर्दर मैकेनिकल वेव्स दो किस्म की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम और वेव वेलोसिटी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जाए पार्टिकल उस पर राइट एंगल बनाकर वाइब्रेट करें, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। फॉर ट्रांसवर्स वेव टू अकर वी रिक्वायर अ वेरी कॉन्क्रीट एंड रिजिड मीडियम। बेटा याद कर लो कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो कॉन्क्रीट और रिजिड मीडियम में से ट्रांसफर होती है। देयरफॉर ट्रांसवर्स वेव्स ओनली प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड्स। यही वजह है कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में से प्रोपेगेट करती हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस में या फ्लूइड वगैरह में से ये पास नहीं होती, क्योंकि लिक्विड और गैस जो हैं वो कॉन्क्रीट और रिजिड नहीं होते सॉलिड की तरह। ट्रांसवर्स वेव में बी मैकेनिकल एज वेल एज नॉन मैकेनिकल। बेटा ये मैकेनिकल भी हो सकती हैं और नॉन मैकेनिकल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, इस वजह से ये वेव भी ट्रांसवर्स तो है पर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव जो है उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रेस्ट जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है, जबकि जो ट्रफ होता है वो पार्टिकल्स का वो पोर्शन होता है जो मीन पोजीशन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला पोर्शन हो। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहला एग्जांपल है रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की आउटर सरफेस पर जो रिपल्स बनती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। आप बोलोगे सर ने अभी बोला कि पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती,
तो बेटा पानी के अंदर नहीं बनती, पानी के आउटर सरफेस पर बन सकती हैं। तो रिपल्स जो होते हैं वो आउटर सरफेस पर होते हैं, इस वजह से वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग, जब किसी तार या रस्सी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। बेटा याद कर लो कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फ़र्क है। स्प्रिंग जो हैं उनके अंदर आमतौर पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनती हैं, जबकि जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव बनती हैं। सिस्मिक एस वेव, अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं उनको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। इसके दो किस्म होते हैं, एक एस वेव्स और एक पी वेव्स। बेटा जो सिस्मिक एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, यानी ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्प्रिंग उसी डायरेक्शन में कंप्रेस और रेयरफाई होता है जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस आगे जाता है। तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। दे कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बेटा ये सारे मीडियम में से प्रोपेगेट कर सकती है पर वैक्यूम में से नहीं करती। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में से प्रोपेगेट करती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव सारे मीडियम में से प्रोपेगेट करती हैं सिवाय वैक्यूम के। ऑल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स ओनली। ट्रांसवर्स वेव नॉन मैकेनिकल हो सकती हैं पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्योंकि सारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव होती हैं, इसलिए इनमें से कोई भी जो है वो स्पेस में से प्रोपेगेट नहीं कर सकती। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं। कंप्रेशंस आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर ड्यू टू द पार्टिकल्स बीइंग क्लोजर टुगेदर। बेटा कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर रीजन होता है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल क्लोज होते हैं, जबकि जो रेयरफेक्शंस होता है वो लो प्रेशर रीजन होता है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, स्प्रेड अपार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सबसे पहला एग्जाम्पल है साउंड वेव। तो ये जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हम सोनर में यूज़ करते हैं ये भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। वेव्स ऑन अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। आमतौर पर स्ट्रिंग जो होता है उसके अंदर वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं और स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फ़र्क करना सीखो। उसके बाद ये जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स, ये दो किस्म की होती हैं। जो सिस्मिक एस वेव है वो ट्रांसवर्स थी, यहाँ पर ये जो सिस्मिक पी वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें कि जर्नली वेव्स मूविंग थ्रू अ सॉलिड मीडियम कैन आइदर बी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, बट द वेव विच ट्रेवल थ्रू फ्लूइड मीडियम्स सच एज लिक्विड और गैस आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसका मतलब है कि ऐसी वेव जो सॉलिड में से ट्रेवल करती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, पर ऐसी वेव जो फ्लूइड में से मूव करती हैं जैसे लिक्विड या गैस वगैरह तो वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। इन अदर वर्ड्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स सारे मीडियम में बन सकती हैं सिवाय वैक्यूम के, पर जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में बनती हैं। ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में नहीं बन सकती। पर यह बात भी समझ लो कि लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड के अंदर नहीं बन सकती। ये जो रिपल्स होते हैं पानी के सरफेस पर ये ट्रांसवर्स वेव ही होते हैं। तो आउटर सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव बन सकती हैं, इवन लिक्विड के आउटर सरफेस पर पानी के अंदर, जैसे कि ये सोनर होता है, इस किस्म की वेव्स जो पानी के अंदर बनती हैं दे मस्ट बी लॉन्गिट्यूडिनल। ये सोनर जो है ये कभी भी ट्रांसवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये पानी के अंदर बन रहा है। अब हम एक और पॉइंट नोट करते हैं, वेव का किस्म कोई भी हो और टाइप कोई भी हो, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, और फिर भली वो सॉलिड में, लिक्विड में या गैस वगैरह में बने, इन सारी वेव्स के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं मीडियम की फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब वो क्या है? सबसे पहले इलास्टिसिटी होनी चाहिए। बेटा इलास्टिसिटी जो होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, और मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी इसलिए ज़रूरी है कि पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पर आए। नंबर 2 इनर्शिया।
इनर्शिया जो होता है ये इसलिए ज़रूरी होता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए। तो इलास्टिसिटी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर लेकर आने के लिए और इनर्शिया मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्सेस होने चाहिए ताकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहें। तो ये जो हैं ये जनरल कंडीशंस हैं फॉर प्रोपेगेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स इन ऑल मीडियम, सिवाय नॉन मैकेनिकल वेव्स के। मैकेनिकल वेव्स पर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इजंट एक्चुअली नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम का होना ज़रूरी नहीं होता प्रोपेगेशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खास ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स में होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ब्लू वाली है मैग्नेटिक फील्ड है और रेड वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से ये डिस्टर्बेंस आगे जाता है। इस वजह से हम इसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं क्योंकि मीडियम के पार्टिकल रिक्वायर नहीं होते। अच्छा, पीरियडिक चेंजेस क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं, इसी वजह से हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती। इवन दो कि यहाँ पर पार्टिकल तो नहीं है, पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन पर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं और सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, क्योंकि लाइट खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, हम इनको पोलराइज कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स नेचर वाली हैं, और हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसी वेव जो ट्रांसवर्स होती हैं उनके अंदर पोलराइजेशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्योंकि ट्रांसवर्स हैं इसलिए हम इनको पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये स्पेस में से भी आ जाती हैं। अच्छा, ये याद कर लो कि मोमेंटम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन्स की बनी होती हैं, तो फोटॉन का मास नहीं होता तो शायद ये मोमेंटम को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो याद कर लो, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो मोमेंटम भी ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लाइट है। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके अलावा रेडियो वेव जो हम रेडियो, टीवी, सेल मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थर्मल रेडिएशन जो गर्मी से या हीट वगैरह से निकलती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एंड में हम डिस्कस करेंगे मैटर वेव्स को। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटीरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन ईटीसी। तो ऐसी वेव जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो हम उनको मैटर वेव बोलते हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने दिया था तो हम मैटर वेव्स को डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। और ये बात नोट कर लें कि ये छोटे बड़े सब पार्टिकल्स पर अप्लाई होती है, भली वो इलेक्ट्रॉन हो या हमारी बॉडी हो। ये बात अलग है कि जो छोटे पार्टिकल्स होती हैं उनके साथ ये जो वेव होती है ये 10⁻10⁻11 मीटर जैसी होती है, जो काफ़ी बड़ी होती है और हम इसको मेजर कर सकते हैं। जबकि जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं 1 kg की या हमारी बॉडी की तरह, इनके साथ ये जो वेवलेंथ होती है ये 10⁻40 में चली जाती है, जो इतनी छोटी होती है कि हम आमतौर पर उसको मेजर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी एक्चुअली उसको ड्यूअल नेचर होता है। तो डी ब्रोगली ने मैटर के ड्यूअल नेचर को इंडिकेट किया, और डी ब्रोगली ने यह भी बताया कि इस पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ होती है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए उसने एक इक्वेशन बताई जो बराबर होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहाँ पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो p है ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है।
बेटा ये बात याद कर लें कि मैटर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वेव्स डायरेक्टली रिलाइज टू देयर काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।